नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के मैथब में। मैं राहुल। तो चलिए दोस्तों, आज साधारण ब्याज का हम लोग लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लास्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है दोस्तों कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। तदनुसार वह वार्षिक दर कितनी है? तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज मूल का 1/9 यानी कि मूलधन का 1/9 है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? साधारण ब्याज मेरा कितना हो गया होगा? 1, और मूलधन कितना हो गया होगा? 9। ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है कि अवधि यानी समय और दर मेरा बराबर है। अगर हम लोग समय को x मान ले तो मेरा दर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो साधारण ब्याज मेरा क्या है? 1 बराबर मूलधन क्या निकला? 9, समय क्या है? x, दर क्या है? x/100। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? तो x² बराबर हो जाएगा मेरा 100/9। तो x बराबर क्या होगा? तो 10/3। ठीक है। तो x बराबर 10/3 जो निकला, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 3.1/3। तो हमें क्या बोल रहा है? तो दर प्रतिशत, यानी कि ये निकल गया। अब दर प्रतिशत भी मेरा यही निकला है और समय भी मेरा यही निकला है। तो एग्जाम में इस तरीके से नहीं करेंगे दोस्तों। एग्जाम में कैसे करेंगे हम? जब दर और समय दोनों एक ही हो यानी बराबर हो, तो इसको क्या करना है? √, ये जो 1/9 है इसको अंदर रखना है और बाहर में 10 लिख देना है। ठीक है। तो 1/9 किसका है? तो 1/3 इसको लिख सकते हैं, इसलिए कि 1 का तो 1 ही निकलेगा, 9 का 3 निकल जाएगा, इंटू 10। तो कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 3.1/3%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि x और y को बराबर राशियां 7.5% प्रति वर्ष की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपया का अंतर था तो प्रत्येक को दी गई राशि क्या थी? ठीक है। तो मान लीजिए कि माना प्रत्येक को दी गई राशि बराबर x मान ले, यानी कि x मूलधन हो गया एक तरीके से मेरा। तो क्या बोलता है? सबको, दोनों को 7.5% दर से ही मिला है। एक को 4 वर्ष और एक को 5 वर्ष। तो मूलधन x मान लिए गुना दर 7.5, एक को 4 वर्ष के लिए बटा 100। अब माइनस माइनस क्यों किया यहाँ? क्योंकि 150 रुपया का अंतर है। तो फिर मेरा मूलधन x गुना इसको भी 7.5 पर मिला और इसको समय 5/100 बराबर कितना हो जाएगा? 150 का अंतर। तो यहाँ 150 का अंतर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसा करते हैं, यहाँ हम 5 कर देते हैं, यहाँ हम 4 कर देते हैं। मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ नहीं तो माइनस में चला आता। ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन ठीक ही है। तो अब इसको करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ से ये पॉइंट हटाया, 0 दे दिया, ये पॉइंट हटाया, 0 दे दिया। अब क्या कर सकते हैं इसको? तो चलिए, तो काटते हैं। 25 चौक 100, 25 तिया 75, यहाँ भी कट जाएगा। 25 चौक 100, 25 तिया 75। अब नहीं काटेंगे दोस्तों, तो कितना हो गया? 5 तिया 15x/40 माइनस इधर कितना हो गया? 4 तिया 12x/40 बराबर 150।
तो 15 में से 12 गया, कितना हो गया 3, 3x/40 बराबर में 150। इसको काट दीजिए, 3 पचे 15, तो x का मान क्या निकला, 5 चौक 20, 2 शून्य, मतलब 2000 रुपया। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता, तो मूलधन क्या है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है ये। तो सबसे पहले ये मूलधन हमको निकालना है, उसको x मान लीजिए, और इसमें क्या है, दर नहीं दिया हुआ है तो दर भी इस r मान लीजिए, ठीक है। तो और फिर 1% बढ़ रहा है तो नया दर क्या हो जाएगा, नया दर हो जाएगा r+1, ठीक है। और मेरा मूलधन तो वही रहेगा, और यहाँ ब्याज हमको 24 रुपया अधिक मिल रहा है। और हाँ दोस्तों क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक चीज़ बतला देता हूँ कि जब भी ऐसा रहे कि 24 अधिक है, मतलब अधिक या कम कहीं पर भी रहे क्वेश्चन में, ऐसा बात नहीं है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूँ, कहीं भी मैथमेटिक्स में कहीं भी रहे अधिक है कम है तो वहाँ ज़रूर याद रखिएगा कि वहाँ माइनस ज़रूर होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ क्या है, 24 रुपया अधिक है, तो 24 रुपया अधिक क्या है, ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन x मान लिए गुना समय, समय कितना है मेरा 2 वर्ष, गुना दर क्या है r+1 बटा 100 माइनस, अब मैंने बताया था 24 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है तो यहाँ माइनस कर दिया। फिर मूलधन क्या है मेरा x, समय क्या है 2, दर क्या है r/100। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों मैं इसका ट्रिक भी आपको बतलाऊंगा अभी। तो 24 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2rx हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2x बटे में 100 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2rx बटे में 100, ठीक है। तो 24 बराबर, अब देखिए दोस्तों यहाँ 100 है तो 2rx कट गया मेरा, तो क्या बचा 2x बटा 100, इसको काट दिए कितने बार में 12 बार में, तो मेरा x बराबर क्या निकला मान 1200, ठीक है। यानी कि मूलधन मेरा कितना था 1200 रुपया। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में हम लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे, तो देखिए इसको मतलब सेकंड में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इधर बतलाता हूँ आपको। तो मेरा क्या था 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज 24 है बराबर मूलधन हमको निकालना है, मूलधन को x मान लीजिए गुना, अब दर 1% बढ़ रहा है तो बस 1 लिख दीजिए, समय मेरा 2 है 2 लिख दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, तो x बराबर मेरा क्या आ गया 1200, मतलब 1200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आप लोगों ने सोचा होगा दोस्तों कि ये मैंने कैसे कर दिया, तो देखिए इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, इसलिए मैंने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है, सिंपल था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो वह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले जो मुझे दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास समय दिया हुआ है, तो समय हम लोग लिख लेते हैं, समय कितना है 6 वर्ष। अब क्या बोलता है साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का
30% के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर 30 और मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, मतलब समय भी दिया हुआ है, साधारण ब्याज भी है, मूलधन भी है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो दर निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज क्या है मेरा 30, मूलधन क्या है 100, समय क्या है 6, दर निकालना है बटे में 100। इससे ये चल गया 6 पंचे 30, तो दर मेरा कितना निकल के आ गया 5%। अब दर मेरा 5% आ गया, तो अब फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। तो अब मूलधन के बराबर होगा, इसका मतलब क्या है कि अब साधारण ब्याज मेरा 100 रुपया होगा। ठीक है, अब साधारण ब्याज मेरा 100 रुपया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि ऊपर फिर से मैं पढ़ता हूँ कि यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। मतलब कि साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। ठीक है, मतलब तो साधारण ब्याज 100 हो गया क्योंकि मैंने यहाँ मूलधन 100 माना था, और दर यहाँ कितना दिया हुआ है, दर 5% मैंने यहाँ निकाला हुआ है, और साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो समय हमको चाहिए, तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साधारण ब्याज क्या है मेरा 100, मूलधन क्या है, मूलधन भी मेरा 100 ही होगा, गुना समय निकालना है, गुना दर दिया हुआ है बटा 100। तो 100 से 100 कैंसिल, इसको 20 बार में कैंसिल, तो समय मेरा क्या आ गया 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। समय दिया हुआ मेरा साधारण ब्याज मूलधन का 30% के बराबर है। ठीक है ना, तो साधारण ब्याज 30 और मूलधन 100। अब क्या है, मैंने इससे दर निकाल लिया तो कितना आया 5%। अब आगे बोलता है दूसरा शर्त में कि तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। तो यह कितने समय के बाद, तो कौन बराबर होगा, यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज, अब मूलधन मेरा 100 था तो साधारण ब्याज यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो मूलधन तो मेरा 100 था ही, तो साधारण ब्याज मैंने 100 यहाँ मान लिया, बराबर मूलधन 100 गुना समय निकालना था, दर दिया हुआ है 5% निकाल लिए हम लोग बटे में 100। तो समय मेरा कितना आ गया 20, मतलब 20 वर्ष के बाद वह मूलधन साधारण ब्याज के बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से 500 रुपये तथा 1% अधिक दर से 700 रुपये का निवेश किया। यदि इन निवेशों से 3 वर्ष में उसे कुल मिलाकर 165 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ हो तो पहली दर क्या थी। तो चलिए इसको भी बनाते हैं हम लोग। हमारा 5वां प्रश्न, तो माना, तो सबसे पहले हमको 500 रुपया पर R%, तो 700 रुपया पर क्या हो जाएगा R+1%। तो अब हम लोग बैठा देते हैं फॉर्मूले पर। तो 165 क्या था मेरा साधारण ब्याज बराबर 500 यानी कि मूलधन गुना समय कितना है, तो समय दोनों में 3 वर्ष ही है, इसका दर R बटे में 100। अब यहाँ प्लस होगा क्योंकि कुल मिलाकर है 700 इंटू इसका कितना है R+1 इंटू 3 बटे में 100। तो अब क्या करेंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 165 बराबर 5 दिया 15R, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 7 21R प्लस 7 21। तो अब कितना हो गया, तो 165 बराबर 15 और 21 कितना हो गया, जोड़ देते हैं 5 1 6 3 1 सॉरी 2 1 3, मतलब 36R प्लस 21। अब 165 में माइनस कर देंगे 21 बराबर
36 आर हो जाएगा यहाँ। तो 165 में 21 को घटा देते हैं, एक में से 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और ये 1 बराबर 36 आर कितना बार में जाएगा। तो 36 को इस 4 बार में ये टोटल कट जाएगा, यानी कि आर बराबर क्या निकल के आया मेरा 4%। तो यही उस क्वेश्चन का राइट आंसर था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।